और आपको हम कलेक्ट्रेट ऑफिस दिखा रहे हैं गोरखपुर में, जहां पर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त यहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल करते हुए पहुंच चुके हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट उनके ऑफिस कड़ी सुरक्षा के साथ योगी आदित्यनाथ यहां नॉमिनेशन फाइल करते हुए, तो बीजेपी का यह दिखाने का भी कोशिश कि शक्ति प्रदर्शन और साथ ही साथ किस मजबूती के साथ बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी है, वो भी यहां पर दिखाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हुंकार भरा गया सभा में और उस हुंकार के साथ योगी आदित्यनाथ यहां पर नॉमिनेशन फाइल करते हुए। आपको बता दें कि गोरखपुर में छठे चरण में मतदान होना है और आज अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री पहले दिन अपना नामांकन भर रहे हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये पहली बार है जबकि वो विधानसभा के चुनाव में एज ए कैंडिडेट उतर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर शहर सीट पर उम्मीदवार बनाया है और अभी फिलहाल चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, किसी ने अपना कैंडिडेट इस सीट पर नहीं उतारा है। जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ का जो कद है, जो नाम है और जिसको लेकर वहां की जनता उन्हें जानती है, मुख्यमंत्री तो वो रहे ही हैं और सांसद रहे हैं यहां पर, तो एक लंबा कार्यकाल इनकी कर्म भूमि रही है ये। और ऐसे में गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करना बीजेपी के लिए तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुश्किल जरूर है कि योगी आदित्यनाथ के सामने कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाए। आपको बता दें कि कल लखनऊ में ही योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यालय पर 5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी और उन्हें साफ तौर पर कहा था कि सरकार ने जो काम किए हैं उसी के बलबूते उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी 2022 में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बातचीत में मीडिया से यह भी कहा था कि उनकी सरकार ने 5 साल काम किया है तो उसकी रिपोर्ट देना भी हमारा कर्तव्य है। और अब से थोड़ी देर पहले भी उन्होंने यही बात मंच से भी कही। उन्होंने 370 धारा हटने का जिक्र किया, गृह मंत्री की तारीफ की और साथ ही साथ जिस तरह से चाहे पूर्वांचल से पश्चिम की भी बात हो, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी ने और खास करके योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से इन्होंने गुंडा राज खत्म करने का दावा किया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे वो हाईलाइट कर रही है इस चुनाव में। चित्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। चित्रा, नॉमिनेशन फाइल करते हुए हम दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। कितने बड़े कैंडिडेट हैं, कितना बड़ा चेहरा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 बातें अहम हैं जो बार बार यहां पर चुनाव में और प्रचार के दौरान बीजेपी कह रही है, योगी अभी कह रहे थे और खुद गृह मंत्री ने भी जिक्र किया, 370 का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया और ये भूलने नहीं देना चाह रही है कि पिछले दिनों जिस तरह से विकास हुआ है और खास करके चाहे वो फर्टिलाइजर गोरखपुर की अगर विशेषकर बात करें तो चाहे खाद कारखाना हो या फिर चीनी मिल हो, एम्स की बात हो, तमाम तरह की चीजें गिनाई है और विकास को एजेंडा बनाकर यहां पर आगे चलने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। देखिए, विकास के एजेंडे पर ही बीजेपी को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब बारी इसकी नहीं है कि पुरानी सरकारों ने क्या किया उस कामकाज को दोहराने की, बल्कि ये बताने की है कि आपने बीते 5 सालों में जब प्रचंड बहुमत आपको मिला था तो आपकी ओर से क्या किया गया। यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री सामने आकर मीडिया कैमरों के सामने, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश की गई, 6वें नंबर से नंबर 2 पहुंचाया गया। कल इस बात का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे और अंदर इस वक्त नामांकन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो हमारे दर्शक भी इस वक्त लाइव
देख रहे हैं, यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 50वें बरस में वो इसी साल प्रवेश करने वाले हैं। 5 सालों तक रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं रहा जिसने यहाँ पर 5 सालों तक सरकार चलाई हो। योगी आदित्यनाथ उस कामयाबी के साथ सरकार चला चुके हैं। और आपको ये भी बताते चले कि 1990 के बाद की अगर बात करें तो कोई भी चेहरा बतौर मुख्यमंत्री एक ही पार्टी से दोबारा रिपीट नहीं हुआ। बार बार ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो उनकी ओर से जवाब मिलता है कि देखिए अब तक नहीं रहा, लेकिन मैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आया हूं। तो उसी दिशा में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है। और गृहमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए गृहमंत्री का जितना बड़ा कद है भारतीय जनता पार्टी के भीतर और देश के लिहाज से भी, तो यहाँ पर अगर मनमुटाव किसी के भीतर है, यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई कमियां है, तो जब खुद सबसे बड़ा चेहरा उनके बीच मौजूद होगा और वो जो आदेश करेगा यकीनन उसका असर पड़ेगा। और जिस तरह की पब्लिक मीटिंग को ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, वो वहां पर अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंदर नामांकन की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और देखिए गोरखपुर में 6वें चरण में 3 मार्च को यहाँ विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 3 मार्च को ही यहाँ से सटे हुए जो आसपास के जिले हैं पूर्वांचल के, चाहे उसमें हम बात कर लें कुशीनगर की बात कर लें, बलरामपुर की बात कर लें, तमाम दूसरे भी इलाके और जो दिग्गज है उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 तारीख को जिनकी अग्नि परीक्षा होनी है गोरखपुर सदर सीट से। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी भी परीक्षा होनी है पडरौना से। हालांकि वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फाजिल नगर से जहां पर है 3 तारीख को वहां पर भी वोटिंग होगी। तो इस लिहाज से भी समझ तमकुही राज, जहां से लल्लू कुमार सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमकुही राज से उनकी चुनावी परीक्षा होगी। तो 3 तारीख महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल के 10 जिलों की ये जो 57 सीटें हैं वहां पर प्रभाव जमाने की कोशिश आज के इन तस्वीरों के जरिए, और इसी के अलावा पूर्वांचल की जो 165 सीटें हैं वहां पर चूंकि पूर्वांचल में कामकाज ज्यादा हुआ है, बीजेपी ये दावा करती है, उसका ये कहना है कि पुरानी सरकारों ने पूर्वांचल के साथ उपेक्षा की थी। यही कारण है कि आज बीजेपी के दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं। खुद यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह हौसला अफजाई करते हुए वो नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश का गृहमंत्री अगर किसी के नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आए तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में कितना बड़ा मैसेज वो देना चाह रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है।